दोस्तों, धरती पर जब इंसान की उत्पत्ति हुई तभी एक चीज और साबित हुई और वो चीज ये थी कि ये दुनिया रहस्यमयी है। यहाँ कभी भी कुछ भी अगर हो जाए तो आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। असल में ऐसा ही एक अजीबोगरीब वाकया तब सामने आया जब साल 1969 में रशिया में रज़वाहचिक नाम के गांव के पास कोयला खदान में चल रही खुदाई को अचानक रोकना पड़ा। वहां पर करीब 100 लोग खुदाई कर रहे थे। सभी ने एक साथ खुदाई छोड़ दी और पीछे की तरफ हट गए। असल में उन्हें वहां कुछ अजीब सी चीज होने का आभास हुआ। लोगों ने खुदाई को बीच में ही रोक दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने खुदाई को दोबारा शुरू किया। अब वहां पर गिने चुने लोग ही खुदाई कर रहे थे, बाकी खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे खुदाई होती जा रही थी वैसे वैसे वहां पर कुछ अजीब होने के अनुमान बढ़ रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने जैसे ही जमीन पर कुदाल मारा, एक भारी आवाज आई। आवाज ऐसी थी कि मानो नीचे कोई भारी पत्थर हो। और तभी वहां पर लोगों ने मिट्टी को हटाया तो देखा कि वहां पर एक भारी पत्थर रखा हुआ है। पत्थर काफी लंबा और चौड़ा भी था। उन्होंने पत्थर को खिसकाने और उठाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर इतना ज्यादा भारी था कि वो ना तो उठाया जा रहा था और ना ही खिसकाया जा रहा था। सबको लगा कि इस पत्थर के नीचे काफी सारा कोयला होगा। कोयले के लालच में उन्होंने उस पत्थर को तोड़ने का फैसला किया। उन्हें शायद इस चीज की कोई भनक भी नहीं थी कि उन्हें जो चीज मिलने वाली है उससे उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। भारी भारी हथौड़े और कुदाल से पत्थर पर प्रहार किए गए और कुछ ही प्रहारों में पत्थर टूट गया। जैसे ही पत्थर टूटा तो उन्होंने मिलकर पत्थर को हटाया। पत्थर को हटाते ही जो उनकी आंखों के सामने था वो चौंका देने वाला था। उन्होंने देखा कि अंदर एक ताबूत रखा हुआ है। ताबूत को देखते ही कुछ लोगों के पसीने छूट गए। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी उनमें से कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस ताबूत को उठाने की कोशिश की, लेकिन ताबूत किसी धातु का बना हुआ था, जिस कारण वो ताबूत बहुत भारी था। उनमें से कुछ लोग तो इस बात से खुश थे कि शायद इस ताबूत के अंदर खजाना होगा, लेकिन वहीं पर स्थित कुछ लोग इतना डर गए थे कि वो वहां से डर के मारे भाग गए थे। भारी होने के कारण ताबूत को बाहर नहीं निकाला जा सका, इसलिए ताबूत को ऊपर से काटा गया। ताबूत को काटने के बाद जब उसके ऊपर की परत हटाई गई तो जो सामने दृश्य आया वो वास्तव में डरा देने वाला था। असल में ताबूत के अंदर एक लड़की थी और वो लड़की इतनी सुंदर थी कि उसको शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। उसके सुनहरे बाल, एकदम गोल चेहरा, उसका रंग एकदम दूध जैसा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। उस लड़की को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो लड़की एकदम जवान है। उस लड़की ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसे देखने में लग रहा था कि वो लड़की चुपचाप सो रही है, लेकिन आपको बता दें कि वो लड़की सांस नहीं ले रही थी। वहां पर जितने भी लोग थे वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो आखिर क्या देख रहे हैं। वहां पर उपस्थित सभी मर्द उस लड़की की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो रहे थे, जबकि उस लड़की के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था कि वो लड़की कौन है, वो कैसे मरी, जमीन के इतनी अंदर इस लड़की को किसने गाड़ा और इसका शरीर अभी तक बचा कैसे हुआ है। उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था और ना ही उन्हें कुछ समझ आ रहा था। बस उन्हें वो लड़की अच्छी लग रही थी। उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उन सभी ने उस लड़की का नाम त्रिशूल प्रिंसेस रखा। लेकिन अब वहां पर उपस्थित सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो लड़की मरी हुई थी। इसलिए उन्होंने समय बर्बाद ना करते हुए अपने सीनियर्स से इस बात को बताया। उन्हें लगा था कि उनके सीनियर्स उन्हें इनाम देंगे, लेकिन उसका ठीक उल्टा हुआ। सीनियर्स ने उन सभी के साथ बुरा बर्ताव किया और उन सभी से कहा कि यहाँ पर कोई ताबूत नहीं मिला था या फिर कोई लड़की मिली थी, इस बात को भूल जाओ और इस बात का जिक्र किसी के सामने भूल से भी मत कर देना। इतना कहकर उन्होंने उस कोयले की खदान को नष्ट कर दिया। वहां पर खुदाई के हर निशान को मिटा दिया गया और उस जगह पर मिट्टी डालकर कुछ पेड़ पौधे लगवा दिए गए और उस जगह को बिल्कुल ऐसा बना दिया गया कि कोई देखकर कह ही नहीं सकता था कि इस जगह पर कोई कोयले की खदान थी भी। लेकिन उस खदान के सीनियर्स को एक डर था कि कहीं ये काम करने वाले लोग इस बारे में किसी को बता ना दें, इसलिए सीनियर्स ने एक एक करके सबको मरवा दिया। असल में खदान के सभी सीनियर्स इस त्रिशूल प्रिंसेस की कहानी को दबाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये कहानी किसी को भी पता ना चले, इसलिए उन्होंने इस कहानी को एक धोखे के रूप में दुनिया के सामने पेश किया और उन्होंने ताबूत और त्रिशूल प्रिंसेस को मिटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी।
साथ ही उन लोगों ने साइंटिफिक अथॉरिटी को भी गुमराह किया। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि ऐसी खबर दबाने से भी नहीं दबती है, और वही हुआ। उन लोगों के लाख दबाने के बाद भी त्रिशूल प्रिंसेस की खबर कहीं से लीक हो गई, और कुछ ही समय में ये खबर मीडिया और पैरानॉर्मल सर्विसेज तक भी पहुंच गई। मीडिया वाले तो खोजी कुत्तों की तरह इस खबर के पीछे पड़ गए। उन्होंने धीरे धीरे करके एग्जैक्ट उस लोकेशन के बारे में पता लगा लिया जहां त्रिशूल प्रिंसेस दफन थी। पैरानॉर्मल सर्विसेज ने भी कुछ इवेंट किए जिनके थ्रू उन्हें ये पता चला कि सच में त्रिशूल प्रिंसेस नाम की पर्सनैलिटी इस जगह के आसपास थी। ज्यादा रिसर्च करने पर जो सामने आया वो चौंका देने वाला था। असल में त्रिशूल प्रिंसेस इंसान नहीं थी, वो एक दूसरे ग्रह से आई कोई अलग प्राणी जैसी थी। दोस्तों ये सारी खबरें पैरानॉर्मल सर्विसेज के अंदर एक जुनून पैदा कर रही थी ताकि वो इस पर और आगे काम करें। तब पैरानॉर्मल सर्विसेज ने मीडिया का सहारा लिया और दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, और उन्हें सपोर्ट के लिए कुछ कॉप्स ने भी मदद की। आपको बता दें कि कॉप्स ने सबसे पहले उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जो कि उस कोयले की खदान में खुदाई के समय थे। तो उनमें से 3 आदमी मिले जो कि उस लड़की का शव देखकर वहां से भाग गए थे। जब उन्हें कस्टडी में रखकर उनसे पूछा गया तो उनमें से एक व्यक्ति ने बताया कि जब खुदाई हो रही थी उसी समय वहां पर जमीन में जब कुदाल मारी जा रही थी तब हर कुदाल की मार पर ऐसी आवाज जमीन से आ रही थी कि मानो कोई रो रहा हो और किसी को दर्द हो रहा हो। उसने कहा कि हमारा मन भी किया कि खुदाई ना करें, लेकिन लालच के चक्कर में हम नहीं माने और खुदाई करते रहे। इतना कहकर वो आदमी बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे मेडिकल चेकअप के लिए रेफर कर दिया गया। उनमें से दूसरे व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जब ताबूत को उठाया जा रहा था तो वो ताबूत बहुत भारी था, इसलिए जब वो ताबूत नहीं उठा तो उसे काट दिया गया। काटने के बाद जब उसमें से लड़की दिखाई दी तो मैंने देखा कि ताबूत के अंदर जहां पर लड़की लेटी हुई है उसके चारों तरफ कुछ गुलाबी और हरा लिक्विड पड़ा हुआ है। मैंने बिना कुछ समझे उस लिक्विड को छुआ तो वो लिक्विड बड़ा अजीब सा था। साथ ही उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे लगा कि ये लिक्विड कोई खास लिक्विड होगा, तो मैंने उसे एक छोटी डिब्बी में बंद कर लिया। कॉप्स ने पूछा कि वो डिब्बी कहाँ है, तो व्यक्ति ने कॉप्स को उस डिब्बी के बारे में बताया कि वो डिब्बी उसके घर के पास वाले एक स्टोर रूम में रखी है। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो डिब्बी बड़ी अजीब है। उस डिब्बी को जब से उसने अपने घर के पास रखा है तब से वहाँ पर बड़ी अजीब सी घटनाएं होने लगी हैं। जैसे कि जिस दिन मैंने वो डिब्बी रखी उसी दिन घर के पास ही में 2 बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। पैरानॉर्मल सर्विसेज ने वो डिब्बी ढूंढ निकाली और उसे लैब में दिया। लैब में जांच करने पर पता चला कि ये लिक्विड कोई आम लिक्विड नहीं है, बल्कि इसका उपयोग शरीर के अंगों को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। साथ ही में त्रिशूल प्रिंसेस की बॉडी की भी जांच कराई गई। जांच के बाद जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसकी रिपोर्ट को देखकर सब हैरान रह गए। असल में त्रिशूल प्रिंसेस राजकुमारी नहीं बल्कि दूसरे ग्रह से आई हुई एक विच यानी कि एक चुड़ैल थी, जो कि जवान लोगों का खून पीती थी। लेकिन किसी घटना के चलते वो सो गई थी, जिसके बाद उस गांव के लोगों ने उसे एक मजबूत ताबूत में बंद करके जमीन के बहुत नीचे गाड़ दिया था। शुरुआत में त्रिशूल ने जमीन से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर वो शांत हो गई। कहते हैं कि ये बात करीब 1000 साल पहले की है, और जब कोयले की खदान की खुदाई हो रही थी तब उससे त्रिशूल डिस्टर्ब हुई थी। त्रिशूल देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसने ब्लैक मैजिक से अपने आप को इतना सुंदर बना रखा था कि देखने वाला बस उसे देखता ही रह जाए। उसके पास इतनी शक्ति थी कि वो लेटे लेटे ही किसी भी इंसान को मार सकती थी। जिस व्यक्ति ने उस कोयले की खदान में खुदाई करी थी वो सब धीरे धीरे मर रहे थे। कोई एक्सीडेंट से मर रहा था तो किसी को दौरे पड़ रहे थे। लैब में जो लोग त्रिशूल पर रिसर्च कर रहे थे और जिन्होंने त्रिशूल के शरीर को छुआ था उनका तो पूरा स्टाफ ही रात में छत से कूद गया। इसलिए कुछ लोगों ने देर ना करते हुए उसे दोबारा ताबूत में बंद करके उसी जगह पर गाड़ दिया जहां पर वो पहले गड़ी हुई थी। हालांकि इस कहानी को कुछ लोग झूठ मानते हैं। उनका मानना है कि त्रिशूल जैसी कोई प्रिंसेस या चुड़ैल इस धरती पर थी ही नहीं, लेकिन लोगों का एक बड़ा मत ये भी कहता है कि ये कहानी बिल्कुल सच है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या त्रिशूल सच में थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।